हेलो बच्चों, आज के इस सुहावने मौसम में हम आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे। बच्चों, तो आगे के लिए हम क्या बता रहे थे कि एक प्रश्न है आपका कि प्रश्न भी है, उसको डिस्कस भी करना है हमको। एक लोहे के कांटी को आप विद्युत चुंबक कैसे बनाइएगा। तो उस लोहे के कांटी के चारों ओर हम लोग तार लपेट लेंगे और इस तार को हम लोग किसी सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे जैसे ही कनेक्ट करेंगे, इसमें एक परिपथ पूरा होगा, ये करंट पास होने लगेगा और ये करंट पास होने से इसमें इस कोइल में चुंबकत्व उत्पन्न होगा जो इस कांटे में चुंबक उत्पन्न करेगा। अब अगर इसमें चुंबक उत्पन्न हो गया है तो इसको ये आकर्षित करेगा। ये देखिए, लोहे के कुछ बुरादे या लोहे के कांटी छोटे छोटे टुकड़ा मैंने इसमें दिए, ये आकर्षित कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस कनेक्शन को, ये देखिए मेरा ऊपर वाला जो कनेक्शन या नीचे वाला कनेक्शन, किसी को भी इसको छोड़ देंगे तो ये कांटी छूट गया। ये देखिए, कांटी छूट गया, अब इसमें कनेक्शन नहीं है। अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये कनेक्शन नहीं होगा, मतलब आकर्षित नहीं होगा। फिर से देख लीजिए जल्दी से, अगर इसमें ये कनेक्शन करते हैं तभी ये आकर्षित हो पाते हैं और नहीं तो ये आकर्षित नहीं होते। कनेक्शन हटते हटते ये निकल जाता है, यहाँ से कांटे यहाँ से निकल जाता है, थोड़ी देर ये कांटे निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग विद्युत चुंबक बना सकते हैं। अब है, इस तरह के विद्युत चुंबक का प्रयोग बड़े बड़े क्रेन में किया जाता है। बड़े बड़े क्रेन में बड़े बड़े लोहे के बक्सों को उठाने के लिए क्रेन में मैग्नेट उत्पन्न किया जाता है। क्रेन उस मैग्नेट चुंबक से उत्पन्न हो जाता है, उठाया जाता है, उसको लिफ्ट किया जाता है और फिर अपने जगह पर उसको रख दिया जाता है। ये क्रेन का काम था। अब आगे चलते हैं हम लोग विद्युत घंटी के बारे में। तो विद्युत घंटी जो है, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा उसका मॉडल हमारे पास है। ये देखिए, ये विद्युत घंटी है। तो ये जब ऐसे ये बजता है तो ये एक गैप है इस दोनों के बीच में। ये गैप दूर होने से ही वो सट जाता है। इसका मतलब किसी कारण से वो जो आकर्षित होता है, तो हम लोग इसको करने के लिए क्या करते हैं, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर दो कोइल डाल देते हैं। अभी कोइल नहीं है उस तरह का, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये इस तरह का कोइल इसमें डाला रहता है। यहाँ पर एक कोइल है, यहाँ पर एक कोइल है। चित्र में हम लोग किताब वाला दिखाएंगे आपको स्पष्ट करते हुए। तो इस तरह से ये कोइल रहता है और इस कोइल में जब करंट पास होता है तो ये आकर्षित होता है। इधर आकर्षित होने से यहाँ पर आके पिटा जाता है, आवाज होती है। और जैसे ही आकर्षित होता है, देखिए ये जगह से वो ये कनेक्शन उसका हट जाता है। ये कनेक्शन होने से करंट हट गया, उसका जो करंट पास हो रहा था, धारा पास हो रहा था, वो हट गया। हटने से वो जो आकर्षण हो रहा था वो खत्म हो गया। खत्म होने से फिर वो अपने जगह पर चल जाता है, अपने जगह पर चल जाता है, फिर अपने स्थिति में आ गया। जैसे अपने जगह पर गया, फिर करंट पास हुआ। करंट पास होने से ये आकर्षण हुआ इधर और यहाँ आके सट गया। मतलब पास होता है करंट, चुंबक उत्पन्न होता है तो आकर्षण होता है, करंट खत्म हो जाता है तो ये ऑन की स्थिति में ही दोनों स्थिति आती है। ठीक है बच्चों। हाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर इसका स्विच है, ये जगह इसका स्विच है। ये धारा जब पास होती है, जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जिसमें ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर इधर खींचा आता है। जैसे खींचा आता है तो ये जो जगह है, यहाँ से वो डिस्कनेक्ट होता है। यहाँ कनेक्शन हो गया है पहले, ये डिस्कनेक्ट होता है और यहाँ से जैसे घंटी बजती है, जैसे ये घंटी यहाँ ठोकाती है, वैसे ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट होने से ये पावर जो है, जो चुंबकत्व है, जैसे उसमें तार हमारे छूट गया था, पावर हट जाने से उस तरह से ये कनेक्शन भी हट जाता है और घंटी अपने पुनः अपने दूसरे स्थिति में आ जाती है, मैंने पहले वाली स्थिति में आ जाती है। पहले वाली स्थिति में आने से क्या होता है, ये अपने कनेक्शन में आ जाता है। ये देखिए, यहाँ पर फिर कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन होने से फिर अपना करंट पास होता है। करंट पास होने से ये पिटाता है, पिटाने से ये कनेक्शन हट जाता है, कनेक्शन हट जाता है, फिर ये रिटर्न आ जाता है अपनी जगह में। इस तरह से घंटी बजते रहती है। हाँ बच्चों, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी कॉपी में खींचिए। तो क्या किसका किसका संयोजक तार, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल तथा बैटरी। सेल और बैटरी, इसी में कॉन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। हम खुद भी कभी कभी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। देखिए, ये सेल है, ये सेल का प्रतीक इस तरह से है, ये बल्ब का प्रतीक इस तरह से है, ये ऑफ, स्विच ऑफ की स्थिति में ऐसे प्रतीक लिखते हैं हम लोग, और ये स्विच ऑन की स्थिति में प्रतीक इससे ऐसे हो जाता है।
और ये सेलों को जोड़ने से बैटरी बना है। तो बैटरी का प्रतीक ये है, ये कनेक्टिंग तार है, वायर है। तार को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं प्रतीक में। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था आपका। उसके वैसे वीडियो में भी है, हमारा लास्ट वाला पहला वाला भाग का वीडियो जो है उस पर देख लीजिए। ये सारे चीज को हमने पहले समझाया था। अब है ये चित्र के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर इसको आप किसमें विद्युत आलेख खींचिए। तो इसका विद्युत आलेख आप कैसे खींचिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो विद्युत आलेख हम लोग इस तरह से खींचेंगे। ये देखिए, ये दोनों में कंपेयर कराते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर कनेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ भी मेरा कनेक्शन नहीं हुआ था। ये स्विच ऑफ की स्थिति में है, यहाँ स्विच ऑफ की स्थिति में है। ये आपका सेल है, मैंने यहाँ इस सेल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है आलेख में, और ये बल्ब है, इस बल्ब को मैंने यहाँ पर किया है। तो इस कनेक्शन को इस तरह से आप अपने कॉपी में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 4 सेल दिए हैं आपको। ये चारों सेलों को कनेक्ट करना है बोलता है, और कनेक्ट करके बैटरी बनाना है। तो इसको कैसे करेंगे? कनेक्ट करने के लिए हम लोग को करना होता है, ये प्लस से माइनस में जोड़ना पड़ता है। तो इस प्लस को ले जाके यहाँ जोड़ेंगे, हमने तार से, यहाँ से वायर से इसको जोड़ देंगे। इस पॉजिटिव को ले जाके यहाँ जोड़ देंगे, माइनस के साथ इस नेगेटिव को फिर पॉजिटिव से जोड़ देंगे, और ये खत्म हो गया। और नहीं तो क्या करना है आपको, यहाँ बैटरी अगर लगाना है तो इसको यहाँ लगा दीजिए, ये वाला पॉजिटिव वाला भाग इसके नेगेटिव वाला भाग में लगाइए। और ध्यान यही देना है कि पॉजिटिव को नेगेटिव से साथ जोड़ना है, तो बैटरी आपका कनेक्ट हो जाएगा। इसमें हमने पेंसिल से दिखाया कैसे इसको कनेक्शन करना है। अब है कि आगे एक चित्र दिया हुआ है, एक आलेख है, विद्युत आलेख है। इसमें बोला जा रहा है कि ये परिपथ में क्या असुविधा है कि ये नहीं जल रहा है, आप इसमें आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये बल्ब है, कनेक्शन देख रहे हैं हम, कनेक्शन ठीक है, स्विच मेरा ऑन है, तो ये जलता क्यों नहीं है? कारण यहाँ पर है, फॉल्ट यहाँ पर है। क्या फॉल्ट है इसमें? कि ये जो सेल है उसको बैटरी बनाते समय कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या है कि ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ फिर नेगेटिव हो गया है, और यहाँ फिर पॉजिटिव दिखता है। तो यहीं पर गलती हुआ है, हमें इसको इस तरह से सजाना होगा। ये पॉजिटिव लेंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो हमारा ये बल्ब जो है वो प्रदीप्त होगा, जलने लगेगा। अब आगे के लिए देख लीजिए, विद्युत धारा के 2 प्रभावों का नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के 2 प्रभाव हमारे क्या क्या होते हैं बताइए तो। एक है तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये 2 प्रभाव होता है। जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है भाई? तब क्या होता है? जब विद्युत हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत का तापीय प्रभाव शुरू होता है और कोयल गर्म होने लगता है, जिससे बहुत सारा उष्मा निकलता है, ताप निकलती है, जिसका उपयोग हम लोग चूल्हा के रूप में करते हैं। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? उत्तर बोलेंगे भाई नहीं, ऐसा कैसे संभव होगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो चुंबक को आकर्षित नहीं करता है, चुंबक प्लास्टिक को आकर्षित नहीं करता है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कोई 2 विद्युत सदित्र का नाम लिखिए। ये विद्युत सदित्र चाहिए और जिसमें ऊष्मीय प्रभाव हो। ऊष्मीय प्रभाव बोलने से क्या होता है? एक हीटर है जिसमें ऊष्मीय प्रभाव होता है, एक आयरन है जिसमें सीधे ऊष्मीय प्रभाव दिखता है, और विद्युत बल्ब को जलाने से भी वह गर्म हो जाता है तो उसमें भी ऊष्मीय प्रभाव दिखता है। इस तरह से 3 हमने बताया, 2 आपको लिखना है। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखे सुई चुंबक में विक्षेप क्यों उत्पन्न हो जाती है? बताइए भाई। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस तार में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकत्व उत्पन्न होने के कारण ही चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, अब है एक लोहे की कील को विद्युत चुंबक बनाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सा प्रयोग करेंगे बताना है। ये प्रयोग ये वाला है कि कील में हम लोग लपेटेंगे, तार को इस तरह से लपेट लेंगे, और यहाँ एक सेल डालेंगे या बैटरी डालेंगे और इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो इस विद्युत चुंबक में परिवर्तित हो जाएगी। ये था। उसके बाद है एक स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से विद्युत घंटी के बनावट के और क्रियाविधि को बताइए। ये मैंने बता दिया है, देख लीजिएगा, इसी वीडियो में है। विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए।
ये उष्मीय प्रभाव को दिखाने का प्रयोग का वर्णन करने बोल रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। वो सेल लेंगे हम लोग, सेल को जोड़ के बैटरी बना लेंगे, उसमें एक बल्ब लगा देंगे, उसको जलने देंगे कुछ देरी तक, जलते जलते वो गर्म हो जाएगा, हम उसमें प्रभाव को स्पष्ट उसमें दिखा सकते हैं। थैंक यू बच्चों। आज की इसमें इस भाग में, सेकंड भाग में, 2 भाग में मैंने विद्युत को क्लास 7 का पूरा कर लिया। धन्यवाद।